सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं यूपीएससी जे 2024 अपडेट क्या है। और आज जो सचिव जी से लोग बात करने गए थे भर्तियों को लेके, रिज़ल्ट को लेके 2018 के, उन्होंने क्या जवाब दिया है इसके बारे में भी बात करा जाएगा। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की भर्ती कब तक आ सकती है, और जो भर्ती आई हुई है या जो पहले की भर्तियां हैं, कुछ लोग उस भर्ती को फंसाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और चुनाव के 6 महीने बाद भर्ती कैसे कराना है इस पर भी ध्यान दें कि सब लोग। और डिप्लोमा यूनिटी या पॉलिटेक्निक जोड़ो अभियान को कैसे मजबूत और बनाएं कि हमारी भर्तियों की तरफ कोई भी आंख उठाकर ना देख सके, इसके लिए भी बात करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सब जैसे सीरियल से लिखा वैसे ही बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको भी पता है जूनियर इंजीनियर सिविल की जो भर्ती आई हुई है 4016 वैकेंसी जो है, ठीक है ना, वो भर्ती आपकी चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है। वो आने वाले समय में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद उस पर सारी चीज़ें की जाएंगी। आज जो सचिव जी से लोग मिले हैं तो उनके संज्ञान में ये भी बात थी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को लेकर जो ट्विटर अभियान किया गया वो उसके बारे में बोला उन्होंने। यहाँ तक ये भी बताया उन्होंने कि जो है आपकी जो की भर्ती कब हम दे देंगे ये भी उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि आप ये मान के चलो कि आपका जो रिज़ल्ट है, जब रिज़ल्ट बच्चों ने पूछा है कि तो रिज़ल्ट उन्होंने जो बताया, जो सचिव जी ने जो बताया है, वो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2-3 महीना है, हम आराम से रिज़ल्ट देंगे। अब कुछ जो चैनल हैं, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं आपका रिज़ल्ट अब मार्च में ही आ सकता है, अप्रैल में ही आ सकता है। तो वो जिस आधार पे कह रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो उन्होंने बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जब भर्ती को लेके पूछा गया तो ये भी पता चला कि एग्रीकल्चर की भर्तियों का अध्याचन अभी आयोग के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि पहले से ये कंफर्म था कि 100 या 135 सीटों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं पहुंचा है। इसका मतलब अब एग्रीकल्चर वालों को थोड़ा सा मेहनत करके आरटीआई लगा के, आरटीआई अपने माध्यम से लगानी चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आपके अध्याचन 2018 अक्टूबर के बाद जब तक फॉर्म भरा गया है कि आयोग को कितने पदों के अध्याचन भेजे गए हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की एक अच्छी बड़ी भर्ती है, जो सचिव जी ने बताया कि आपकी भर्ती जो है वो हम जून में देंगे। आपको प्रयास करते रहना है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको बात करूं, जैसे सचिव जी ने सिविल की भर्तियों पर भी कहा था कि हम देंगे, चुनाव से पहले पहले दे देंगे, ये बात उन्होंने कहते थे, लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि 3000 पदों का अध्याचन होगा, 3000 पदों का विज्ञापन होगा, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इस बात पर भरोसा तो कर सकते हैं कि हाँ, जून में वो हमारी भर्ती का विज्ञापन दे देंगे। लेकिन आपको लगातार संपर्क बनाना होगा, अपनी भर्ती के लिए बात करना होगा। एक ग्रुप बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ उसमें सिर्फ 300 लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत सोचने का विषय है कि आज अभी 300 लोग ही जुड़े हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, तो ये अपने आप में ही अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और आप समझो कि जब एकजुटता नहीं दिखाओगे, यूनिटी नहीं दिखाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और न्यूज़ तभी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़ लोग कहते हैं न्यूज़ क्या है, न्यूज़ जब आप ज़मीन पर उतर के काम करोगे तो वो न्यूज़ ऑटोमेटिक ही बदल जाएगी और वो आपके पक्ष में आ जाएगी, ठीक है। कुछ लोग भर्ती को फंसाना चाहते हैं, कोर्ट केस करना चाहते हैं, आप जानते हो वो लोग कौन हैं, ठीक है। कुछ जो संस्थाएँ और जो लोग लगे हुए हैं, आपको भी पता है कि उनको अलाउ कराने में आपको समझना है कि यहाँ पर अपने आप को हम लोग को कैसे बचा के लेके चलना है। कैसे जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, अगर मैं बताऊँ, आप समझो कि जो लोग लड़ रहे हैं लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे शुभम सर हो, चाहे अजय हो, चाहे मयूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, ये लोग सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। एक लड़का अजय यादव, वो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है साथ में। तो जो लोग इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हम अलाउ करा दें, हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, हम अपनी भर्ती को सेफली बचा रहे हैं, ठीक है। ये काम किया जा रहा है, तो ये तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो जो है अभी ज्वाइन किए हों, और चाहे वो किसी विभाग में पहले से काम करो। आपको हर जगह से एकजुटता बनानी होगी, तभी आप चीज़ों को मजबूती से अपने पक्ष को रख पाओगे। बात ये चल रही है कि भर्तियों को कोर्ट में ले जाके फंसाने की, कि भर्ती का हम लोग भर्ता बना देंगे, ऐसी सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। आपको भी पता है ये गतिविधियाँ कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हो आप लोग, ठीक है। फिर भी आपको अब देखो, जो ग्रुप है, अपना ग्रुप जो बना हुआ है डिप्लोमा एसोसिएशन का, उसको और मजबूत करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं टेलीग्राम का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ज्वाइन करना, अपने दोस्तों को ज्वाइन कराना, जो डिप्लोमा से संबंधित लड़के हैं, जो आने वाले समय में पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में, उनके हकों को ना मारा जाए, इसलिए लोग खड़े हैं। आज हम खड़े हैं, कल आप खड़े रहोगे, किसी ना किसी को, हम लोग से पहले के भी लोग तो खड़े हैं,
ठीक है ना। तो हमें जैसे वो लोगों ने हम लोग को बचा के दिया, हम लोग भी अगले लोग को बचा कर दें और वो लोग अपने अगले लोगों को बचा कर दें। तो ऐसी सारी गतिविधियों को हम लोग को ध्यान रखना है। पढ़ाई करने के साथ साथ इन चीज़ों को भी विचार रखना है कि ये लोग हमारी चीज़ों में हस्तक्षेप ना कर पाएँ, किसी प्रकार से चीज़ों को फंसा ना पाएँ। मैं आपको एक और बताता हूँ, कह रहा है चुनाव के 6 महीने बाद भर्ती कैसे कराना है, इस पर ध्यान दो। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पटना हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट मैटर आया है कोर्ट का। मैं बताता हूँ, मैं ये बात अपने पुराने भी वीडियो में कह चुका हूँ कि भर्ती को बॉन्ड कराना। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो, फार्मासिस्ट की बहाली को लोस लिख दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद 3 माह में पूरा कराने का आदेश हुआ है। हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट के पद पर की जाने वाली बहाली को लोकसभा चुनाव के बाद 3 माह में पूरा कराने का आदेश सरकार को दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पद पर बहाली की शैक्षणिक योग्यता केवल फार्मेसी में डिप्लोमा ही रहेगी। जैसे अपने में केवल डिप्लोमा ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर एंड अदर। ठीक है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने अरविंद कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। तो इसी तरीके से आगे जब हमारी भर्ती के फॉर्म भर जाएं तो हमें इसको 6 महीने में कैसे कराना है, इस पर काम करना है। इसमें भी आपको संख्या चाहिए, आप समझो ध्यान से बात को। ठीक है। अब 18 से जो 24 हुआ ना, वो गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। इस पर भी हम लोग को अभी ध्यान, अगर पहले से लोग ध्यान दिए होते या हम लोग के पहले वाले भर्तियों पे ध्यान दिए होते हैं, तो जो हम लोग 21 में खड़े हुए दोबारा से लड़ें, इतना टाइम लगाएं, तो अगर वो पहले से लोग ध्यान दिए होते, क्योंकि उस समय हम लोग छोटे थे, जब फॉर्म भरा जा रहा था तो 21 साल के नहीं हो पाए थे। तो इन सब चीज़ों को समझो ध्यान से। ठीक है। तो अब अगर उस समय लोगों ने ध्यान दिया होता तो इतना लंबा ये वैकेंसी नहीं चलती। हमसे बाद में आया था एग्रीकल्चर का विज्ञापन। ठीक है। उनके विज्ञापन की ज्वाइनिंग हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, आप भी जान रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो गलतियां हुई अब दोबारा ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। आगे सुनो, डिप्लोमा यूनिटी और पॉलीटेक्निक जोड़ो अभियान, इस पर सबको विशेष ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। बात समझना ध्यान से। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उन्हें हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस व्यक्ति को गिराने के चक्कर में पड़े हो जिसने चलना भी ठोकरों से ही सीखा है। ठीक है ना। आप उस व्यक्तियों को क्या गिराओगे, आप हम लोगों को क्या गिराओगे। बात समझना। जो लोग लगे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम इनकी यूनिटी को तोड़ देंगे और कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम लोग ठोकर खा खा के चलना सीख रहे हैं और ठोकर खाए हैं तो हम लोग गिर नहीं सकते अब। ठीक है ना। तो इस बात पे भी सभी को ध्यान देना है। और डिप्लोमा यूनिटी पॉलीटेक्निक जोड़ो अभियान, मैं आपको बता दूं, अजय ने, शुभम सर ने इस समय दिन रात एक किया है, इस पर दिन रात एक किया है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है। एक चीज़ें समझ लेना, ऐसे नहीं कोई चीज़ें बन जाती हैं, उसके लिए बहुत त्याग और समर्पित करना पड़ता है खुद को, तब चीज़ें खड़ी होती हैं। आज जिन लोगों को पहले के संघर्ष नहीं पता हैं, वो चीज़ नहीं जान सकते हैं कि कैसे कैसे कितना त्याग करने के बाद किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, तब जाके अपने अस्तित्व को बचा पाए हैं, तब जाके आपके एग्ज़ाम को हम लोग करा पाए थे। ठीक है ना। तो इसी तरीके की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। ये एक दिन का नहीं है कि आज आप जीत गए तो आगे नहीं, ये जब तक आपका जीवन है तब तक ये संघर्ष रहेगा। ठीक है। और इसी सब बातों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि डिप्लोमा यूनिटी के लिए पॉलीटेक्निक जोड़ो अभियान में पॉलीटेक्निक के बच्चों को, जो पढ़ के निकल चुके हैं, उन सभी बच्चों को, आपको ब्रांच नहीं देखना है, सभी को जोड़ के रखना है। ठीक है। सभी को जोड़ना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे आएंगे तो एक आवाज़ पर हम, अगर ये हमारी किसी भी भर्ती में उंगली भी लगाएंगे ना, तो हम लोग वहाँ पे इतना बड़ा विद्रोह करेंगे, इतना बड़ा विरोध करेंगे इनका, कि ये दोबारा से हमारी भर्ती की तरफ नहीं देखेंगे। ये साफ़ है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में चल रहे हैं। जो नियमावली है, जो नियमावली पे बना है, उसी से होगा। मिशन रोज़गार सरकार चला रही है, उस मिशन रोज़गार में हस्तक्षेप हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।